और कल के बाजार पर क्या रखे तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल जी। जनवरी सीरीज के चारों ही दिन बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल रहा और तेजी भी ऐसी कि चारों के चार दिन भारतीय बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। आज तो बेहद अहम लेवल के नजदीक पहुंचते हुए दिखे और वो था 18,000 का। दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के संकेत थे। एसजीएक्स निफ्टी 70-80 पॉइंट नीचे था, उसके विपरीत खुले हरे निशान में और उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, धीमे धीमे लेकिन लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए दिखे और 17,900 के ऊपर बंद देने में कामयाब रहे। लेकिन असली एक्शन और जबरदस्त लीडरशिप दिखी बैंकिंग शेयरों से। एक बार फिर आज बैंक्स बेहद तेजी से भागे, न सिर्फ 37,000 के लेवल को पार किया, 37,500 तक भी पहुंचे, जो कि एक बड़ा लेवल था जहां से करेक्शन की शुरुआत हुई, उसे भी पार किया और 38,000 के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आया और फाइनली बंद 37,700 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता नजर आया। सेंसेक्स भी लंबे समय बाद 60,000 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर से एक्शन होता हुआ दिखा। तो आज की तेजी की दो तीन बड़ी वजह ये कि एक तो कल S&P और डाउ फिर से इन्होंने इंट्राडे में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दूसरा ये कि FIs की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े बरकरार है। तीसरा है कि तकनीकी तौर पर बाजार ट्रेंड अपना नेगेटिव से न्यूट्रल कर चुके हैं, रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है, चाहे वो FIs में हो चाहे फिर वो ट्रेडर्स जो पिछले करेक्शन में अपनी सारी पोजीशन छोड़ चुके हैं और वो FIs जो बिकवाली कर चुके हैं, अब उन्हें लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही, अरे हम तो रह गए, हमने तो बेच दिया, अब फिर से लेना पड़ेगा। और आमतौर पर बजट से पहले जनवरी का महीना बाजार के लिए अच्छा तो होता ही है, पिछले 5-7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। तो इन सब फैक्टर्स के बीच में जो इस सीरीज की शुरुआत में यानी कि पिछले शुक्रवार से तेजी की शुरुआत हुई है, वो लगातार बेहद तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तेजी भी हो रही है और बहुत तेजी से भी हो रही है, तो स्पीड भी जबरदस्त है और बढ़ने की क्वांटिटी भी जबरदस्त। तो 18,000 के बेहद अहम आंकड़े के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। 38,000 के बेहद बड़े आंकड़े के नजदीक हम बैंक निफ्टी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सेंसेक्स में हम 60,000 का आंकड़ा पार भी कर चुके हैं। तो एक और दमदार और मजबूत ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 60-70 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में हल्की फुल्की सुस्ती का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। वैसे भी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है, नैस्डैक और डाउ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे वोलेटाइल ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है, लेकिन भारतीय बाजार अमेरिकी बाजारों से बेखबर और नजरअंदाज होकर कोरोना के मामलों को दरकिनार करके मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल है वीकली एक्सपायरी का दिन भी, शॉर्ट्स काफी है तो निचले स्तरों पर सपोर्ट तो मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। देखना होगा आज FIs की खरीदारी के आंकड़े किस तरह के आते हैं। 17,800 कल तुरंत प्रभाव से ये सपोर्ट का काम करेगा। कमजोरी का पहला संकेत तभी मिलेगा आपको जब आप 17,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें और एक बार 18,000 18,025 के लेवल को पार करके अगर निफ्टी टिक गया तो फिर तेज दौड़ लगाकर 18,200 की तरफ बढ़ने की तैयारी बाजार की होगी। अब जो पड़ाव आ रहे हैं हर 200 पॉइंट पर है, 17,800 के बाद 18,000, 18,000 के बाद 18,200, 18,400, 18,600, इस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। प्री बजट बाइंग भी होती हुई दिख रही है। जनवरी का महीना आमतौर पर FIs के फ्लोज के लिहाज से, बजट की उम्मीदों के लिहाज से और स्पेशली जब हल्के बाजारों दिसंबर की बिकवाली के बाद तो मजबूत रहता ही है और वैसा ही होता दिख रहा है। हो सकता है इन लेवल्स के आसपास आने के बाद नॉन स्टॉप रैली के बाद थोड़े से इंडेक्स के लेवल पर हम थोड़े से आराम करते हुए दिखें, ठंडे होते हुए दिखें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल भी बाजार में भरपूर रहेगा और ट्रेडर्स को वहीं पर फोकस करना चाहिए।